नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आपको जानकारी होगी कि हमारा एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि आपकी सफलता में हम अपना योगदान सुनिश्चित करें। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम का दूसरा चैप्टर, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, सबसे पहले तो हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। तो 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को ये अंतिम पुनर्गठन है। तो अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो वो होंगे हमारे 5 राज्य। एक राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा गुजरात। तो वर्तमान मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, अविभाजित मध्य प्रदेश जो था वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें। तो वर्तमान मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो राजस्थान 1, उत्तर प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, महाराष्ट्र 4, गुजरात 5। सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है? तो सबसे ज़्यादा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ करता है? सबसे कम करता है गुजरात के साथ। तो जो मध्य प्रदेश की सीमा है, सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ शेयर होती है? सीमा साझा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ होती है और सबसे कम गुजरात के साथ। ठीक है, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम गुजरात राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। इसके प्रथम राज्यपाल थे मेहंदी नवाज जंग, प्रथम मुख्यमंत्री जीव राव नारायण मेहता, और इसकी राजधानी गांधीनगर है। और मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 2 ही ज़िले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। तो ये दोनों ज़िले जो हैं एक गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। और गुजरात के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो हैं दाहोद और छोटा उदयपुर। अब इसमें देखने लायक जानकारी क्या है? तो एक तो इसका गुजरात का गठन देख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा पॉलिटी में भी आ जाता है। जब हम पॉलिटी में राज्यों का पुनर्गठन पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं कि गुजरात कब बना था। गुजरात की राजधानी हमें याद रखने लायक है एमपी के नज़रिए से। और एमपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी गुजरात के कौन से ज़िले एमपी से सीधा साझा करते हैं, ये तो ना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो याद रखने लायक है, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात को स्पर्श करती है। मतलब मध्य प्रदेश राज्य किस राज्य के साथ सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है? तो वो है आपका गुजरात। और गुजरात में क्या होता है? तो नमक, कपास और मूंगफली होता सब जगह है, लेकिन गुजरात देश में प्रथम स्थान पर उत्पादन करता है इनका। ठीक है, तो गठन कब हुआ? 1 मई 1960। राजधानी क्या है? गांधीनगर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं गुजरात के साथ? तो अलीराजपुर और झाबुआ। न्यूनतम सीमा किसके साथ है? तो गुजरात के साथ है। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात को स्पर्श करती है। और गुजरात कौन सी चीज़ों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो वह है नमक, कपास और मूंगफली। इसके बाद हम आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राज्यपाल थे इसके सरोजनी नायडू, 1950 के पहले थे। और 1950 के बाद कौन थे इसके? हौरम सजीव पेरोसा मोदी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और राजधानी क्या है? लखनऊ। अब मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो प्रश्न में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रश्न में आपको ज़िले भी दे दिए जाएंगे और पूछ दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िले ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उनके नाम हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। मऊगंज अभी नवनिर्मित जिला है जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आप लोग बताएं कौन से ज़िले से अलग होकर मऊगंज नाम का ज़िला बना है। अब उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो एक बार पढ़ के लें जानकारी के लिए, बाकी याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। दूध और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। गुजरात का किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान था? तो गुजरात का नमक, कपास और मूंगफली में प्रथम स्थान था। उत्तर प्रदेश का दूध में और आम में।
अब चलिए अगले राज्य हम राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राजपूतों की भूमि अर्थात वीरों की भूमि कही जाती है। इसका गठन 30 मार्च 1949 में किया गया था। प्रथम राज्यपाल थे इसके सरदार गुरमुख निहाल सिंह और प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 10 जिले हैं। देखिए, गुजरात के 2 जिले थे, उत्तर प्रदेश के 14 थे और राजस्थान के 10 हैं। कौन कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। तो ये 10 जिले जो 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के, जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो कि श्योपुर के बाजू में है, कोटा, वारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जो कि हमारा नीमच के ऊपर है, जहाँ हमारी चंबल जाती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि राजस्थान के हैं। अब राजस्थान में क्या होता है? तो राजस्थान में संगमरमर, चांदी और टंगस्टन में प्रथम स्थान है। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, किस जिले में मध्य प्रदेश में टंगस्टन होता है सबसे ज़्यादा, और संगमरमर नगरी किसे कहा गया है? चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट है कि सीधी जिले की सीमा जो है ना, वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है और मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो मंडला लगती है और सीधी जिले की उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को, और इसी डेट को हमारा गुजरात का भी गठन हुआ था, 1 मई 1960 को। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन एक ही दिन हुआ था। महाराष्ट्र के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर कुंवर महाराज सिंह बम्बई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। तो जो सर कुंवर महाराज सिंह थे बम्बई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, लेकिन जब महाराष्ट्र राज्य का गठन महाराष्ट्र नाम से किया गया 1960 में, तब उसके प्रथम राज्यपाल थे श्री प्रकाश। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण। राजधानी थी मुंबई। और मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ लगते हैं? तो 10 जिले। हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान से कितने जिले लगते थे? राजस्थान से भी 10 जिले थे, उत्तर प्रदेश से 14 और गुजरात से 2, और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से लगने वाले मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पाडोना। आपको बताना है कौन से जिले से अलग हुआ है और कौन से नंबर का जिला है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के कौन से ज़िले हैं? तो गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार। तो ये सभी ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैं। अब यहाँ पे क्या होता है उत्पादन में? तो वस्त्र उत्पादन में और शक्कर उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत सारी हैं, और शक्कर शुगर केन जो कि पहले उत्तर प्रदेश अपना गंगा के दोआब में होता था, वो अब महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो महाराष्ट्र शक्कर उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन वाला दिन है। एक मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, तभी छत्तीसगढ़ का गठन भी हुआ होगा। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय और प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो जिलों की संख्या है 7। कौन कौन से? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात के 2 जिले। फिर इसके बाद पढ़े थे हमने उत्तर प्रदेश के कितने थे? 14 जिले। गुजरात के कितने थे? 2 जिले। यूपी के कितने थे? 14 जिले। राजस्थान के कितने थे? 10 जिले। महाराष्ट्र के कितने थे? 10 जिले। और छत्तीसगढ़ के कितने हो गए? छत्तीसगढ़ के हो गए 7 जिले। तो ऐसे करके हमने सारे जिले देख लिए, कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं।
मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं? तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, एमसीबी महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, जीपीएम गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, केसीजी खैरागढ़, छुई खुदान, दई। यहाँ पे क्या होता है छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पे टिन और लोहे उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। अब ऐसे मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मुरैना जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में है, शिवपुरी भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में है, सिंगरौली आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में, अलियाजपुर आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, झाबुआ गुजरात और राजस्थान के बीच में। तो आपके 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले। अब अंतर्वर्ती जिले से क्या आशय है? ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते, मतलब जो अपन ने जितने जिले पढ़े हैं वो उनमें नहीं आते। जैसे राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करेंगे, अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करेंगे, तो ऐसे जिलों को हम अंतर्वर्ती जिले कहते हैं, जिनकी संख्या पहले 17 थी, अब मैहर के बढ़ जाने से 18 हो गई है। तो अभी वर्तमान में कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? तो वर्तमान में 18 अंतर्वर्ती जिले हैं। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और मैहर। अब मैहर आपको बताना है कौन से जिले से अलग होकर मैहर का निर्माण किया गया है। अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश के जिले हैं और वो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने? 14 जिले साझा करते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। आपको बताना है अशोकनगर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? राजस्थान से 10 जिले, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। आपको यहाँ पे बताना है श्योपुर का निर्माण कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन या सलाह से किया गया था? गुजरात से 2 जिले, अलियाजपुर और झाबुआ। अलियाजपुर का अभी नाम बदलकर आलीराजपुर कर दिया गया है, आलीराजपुर। महाराष्ट्र के 10 जिले, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पारडुन्ना का निर्माण किस तारीख को किया गया था? आपको ये बताना है, और कौन से नंबर का जिला है ये भी बताना है। छत्तीसगढ़ में 7 जिले, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की पढ़ाई के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पर। हम आगे इसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।